हेलो माय डियर वर्गो, कन्या राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए रहेगी रीडिंग आपकी रहेगी सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप उसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कन्या राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। अप्रिसिएशन कार्ड टेल्स अस कि यहाँ पर ना आपके पास जो भी है, जितना भी है, जो भी आ रहा है लाइफ में, जो भी मिल रहा है लाइफ में, यू आर हैप्पी विद दैट। आप खुश हैं उस चीज़ से। आपको ये लगता है कि हाँ, जो मेरे परमात्मा मेरे लिए सोच रहे हैं, जो मेरे परमात्मा मुझे दे रहे हैं, वो कहते हैं ना सर आँखों पर, उनका उनका शुक्रिया कर रहे हो आप। और मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं आप हैप्पी हो। ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ पर आप भाई आपको ये सोचने को टेंशन हो जाएगी क्या होगा कैसे होगा, नहीं, आप ठीक हो अपनी एनर्जीज में, ठीक है। मुझे अप्रिसिएशन ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों को आपको अप्रिसिएशन मिल सकती है आपके काम के लिए, आपके करेज के लिए, क्योंकि आपने इतनी करेज रखी। जैसे होता है ना, कुछ लोग बहुत जल्दी बिखर जाते हैं कि अरे यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आप ऐसे नहीं हो, आप कहीं ना कहीं ट्रस्ट कर रहे हो और आप अपनी करेज को संभाले हुए हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो लाइफ में। बट आपके फेस पे एक स्माइल देखकर लोग जो है बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये इंसान अपने जर्नी में डरता नहीं है, या इंसान के साथ कुछ भी होता है तो ये लोगों के लिए एक मिसाल की तरह सामने आता है ना। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है। कोई फीमेल है जो आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं इस हफ्ते, ओके। ड्रेसिंग सेंस पे बड़ा ध्यान जाएगा इस हफ्ते आपका कन्या राशि। एंसेस्ट्री, ट्री की एनर्जी है। ट्री तो पहली बात तो रूट्स की बात करता है, तो आप अपनी रूट्स से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग एनर्जी में हैं, आप भागा दौड़ी में नहीं लगे हुए हैं। वही बात मैंने कही ना, जो है जितना है उसी में कंफर्ट, मतलब उसी में खुश हो, उसी में कंफर्टेबल हो। आपको बहुत रैट रेस में नहीं भागना है। आप कुछ लोगों के लिए अपने जैसे होता है ना, दादा दादी या नाना नानी जहाँ रहते थे उस जगह जाओ, घूमने जाओ, या उनके साथ आप उनसे मिलने जाओ, उनके साथ टाइम स्पेंड करो आप। ये एनर्जी दिख रही है। ट्री जो है हमेशा ग्रोथ की बात करता है, तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ फैमिली में एडिशन हो सकता है। जैसे हो सकता है कि कोई कंसीव कर रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी की शादी हो रही है, तो एडिशन है फैमिली में, ठीक है। किसी गेट टुगेदर में आप जा सकते हो जो स्पेशली फैमिली का ही हो, और फैमिली के जो है ना कुछ भी मनमुटाव अगर कहीं किसी के साथ से, तो वो खत्म हो रहे हैं, ओके। पता नहीं, मुझे ऐसा कोलाज दिख रहा है, पूरी फैमिली का कोलाज दिख रहा है कि कोलाज बनाया है और लगवा रहे हो, या फैमिली की फ़ोटो, पूरी फैमिली की फ़ोटो आप क्लिक करवा रहे हो और कहीं लगाने की सोच रहे हो किसी वॉल पे कि अच्छा ये वॉल पे ना हमारी फ़ोटो आ सकती है। इस कुछ किसी का माइंड चल रहा है ऐसा। अब ये मुझे नहीं पता किसका चल रहा है, बट आप देखना, ओके। चलो और देखते हैं आपके लिए कैसा रहेगा 18 से 24 मई का हफ्ता कन्या राशि। रेनबो, होप। सो आपको अपने करियर में, अपनी लाइफ में एक होप आपकी बनी हुई है। आप कहीं ना कहीं कलर्स को बहुत ज़्यादा इस हफ्ते में प्रायोरिटाइज़ करेंगे। कलर्स आपको बहुत पसंद आएंगे। आप अपनी आर्ट में, अपने क्रिएटिव साइड में थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, ओके। रेनबो यहाँ पे हैप्पीनेस की बात करता है, होप की तो बात कर ही रहा है बट हैप्पीनेस की बात कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप इस हफ्ते बहुत कहते हैं ना, हैप्पी मोमेंट्स को क्रिएट करने वाले हैं। ये फैमिली के साथ हो सकता है, ये फ्रेंड्स के साथ हो सकता है। यहाँ पर ये डोर ना क्लोज है, ठीक है। सो हो सकता है कि आप अपने तक खुश रहो। आपको लगे यार मुझे लोगों के बीच में ज़्यादा नहीं बैठना है, जो इवेंट्स वगैरह है वो तो आप करोगे ही, बट उन्हीं इवेंट्स में जाने के बाद बैटरी लो हो जाती है ना, तो फिर उसके बाद आपको लगेगा यार रूम बंद कर, अपना काम कर, अपनी क्रिएटिविटी कर, अपने साथ टाइम स्पेंड कर। और क्योंकि बैटरी लो गई है तो मुझे अपने रूम में रेस्ट करना है, और अपनी ही क्रिएटिविटी के अंदर मुझे खुशी मिलती है, अपने ही साथ मुझे खुशी मिलती है। तो आपका ऐसा कुछ होगा, बैटरी डाउन होगी आपकी, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। चलो और देखते हैं कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। अगर आप ध्यान से देखो 666 की एनर्जी है, सो 666 लिख कर ज़रूर क्लेम कर लेना, ओके। आने वाले हफ्ते में एनर्जीज कैसी रहेगी आपके लिए, लेट्स चेक।
पर्पस, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। सो हो सकता है आपको अपना पर्पस पता लग रहा है, आपको अपने टैलेंट्स पता लग रहे हैं, आपको अपना आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या हुआ था और क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, ये चीज़ें मतलब पता लग रही हैं, अपने ही इंट्यूशन से आपको गाइडेंस मिल रही है। और काम करियर के अलावा भी आपका क्या पर्पस है ये आपको पता लग रहा है। ओके, मेन मेल, तो देखो मेन मेल से और यहाँ पर फीमेल, ये दोनों ही ओ बॉटम ऑफ द डेक कार्ड दिखाती हूँ अभी आपको। ये दोनों कार्ड मिलकर ये बता रहे हैं कि मैरिज की एनर्जी दिख रही है, और ये ना 6 नंबर से भी दिख रहा है कि मैरिज हो सकती है। और ये देखो अभी मैं ये बोलने लगी ना, मेरा एकदम से नजर गई कि बॉटम ऑफ द डेक में भी मैरिज कार्ड है, और अभी जो मिनट चल रहा है वो भी 6 चल रहा है। तो आपकी किसी की हो सकता है कि भाई मैरिज फिक्स हो जाए इस हफ्ते, ठीक है, या मैरिज में प्रॉब्लम चल रही थी तो वो ठीक हो जाए। दूसरा यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेल मेंबर हैं जो बहुत ज़्यादा लेविश लाइफ जीते हैं, परफेक्शन के साथ रहते हैं, जिनको हेयर स्टाइल और ग्रूमिंग और बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग सेंस इसकी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना नॉलेज है। इस तरीके के इंसान को हो सकता है या तो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं या ऐसे किसी इंसान की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं इस हफ्ते। ओके, ये एनर्जी है। क्योंकि मेन मेल की एनर्जी है तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई मेल आ रहा है, और अगर आप मेल हैं तो आपकी लाइफ में कोई फीमेल आ रही है, क्योंकि यहाँ पर भी फीमेल की एनर्जी है, और शुक्र जो है नंबर 6 जो है वो फीमेल की ही बात कर रहा है। ओके, चलो लेट्स गो टूवर्ड्स मोर एनर्जीज। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन क्या फील कर रहे हैं, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। कन्या राशि, पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। द नाइट ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ कॉइन्स यहाँ कहता है कि पर्सन डेफिनेटली चीज़ों को फिक्स करने के बारे में सोच रहे हैं, बट क्योंकि ये नाइट ऑफ कॉइन है तो ये बहुत धीरे धीरे सिनेरियो उसको फिक्स करेंगे, ये बहुत जल्दबाजी वाले इंसान नहीं है, ठीक है। द क्वीन ऑफ कॉइन्स ये बताते हैं पेशेंस के साथ डील करना चाहते हैं, किसी ना किसी तरीके के रिसोर्सेज को ढूंढने में लगे हुए हैं कि कोई रिसोर्स मिल जाए, कोई फ्रेंड फेवर में आ जाए, कोई सिबलिंग फेवर में आ जाए, फैमिली मेम्बर कोई फेवर में आ जाए, ताकि आपके साथ चीज़ें ठीक कर पाएँ, क्योंकि ये अकेले बहुत कुछ बोल नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे, सिनेरियोज को फिक्स नहीं कर पाएंगे, ऐसा है। और अगर दोनों ही कार्ड देखो तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि पैसे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और अपने पैसे को बनाने में लगे हुए हैं, सिर्फ अपनी स्टेबिलिटी पे इनका ध्यान है। आउटकम में है नाइट ऑफ कप्स, मुझे देखो अभी तो नहीं, विद इन 3 वीक्स टू 3 मंथ्स में ज़रूर कांटेक्ट आता नज़र आ रहा है, बट अभी इस हफ्ते में कांटेक्ट नज़र नहीं आ रहा है। इस हफ्ते में ना इनके पास देखो, इनके हाथ में कप है जो कप फिल्ड है, मतलब ये खुश हैं अपने आप में, इनको बहुत ज़्यादा आप ये नहीं कह सकते कि ये भागे दौड़े चले आ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी नाइट ऑफ पेंटिकल है ना, कि मतलब ये अपनी लाइफ में अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने साथ ही कंटेंट फील करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस हफ्ते तो नहीं आते हुए मुझे नज़र आ रहे। ओके, बाकी आगे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेट्स चेक जो लोग सिंगल्स हैं, कन्या राशि सिंगल्स, कैसा रहेगा आपके लिए आने वाला हफ्ता। द एस ऑफ कप, एस ऑफ कप यहाँ कहता है कि कोई नया इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में जो हो सकता है मैरिज के लिए आपको कमिटमेंट दे या प्रपोज करे, या कहीं ना कहीं फैमिली से आपको जो है सीधा इंट्रोड्यूस फैमिली से ही करवाए, ठीक है। एस ऑफ कप ये भी कहता है कि ऐसा प्रपोजल आ रहा है जो आप खुद चाहते भी थे, जिसे आप अट्रैक्ट करने में लगे हुए थे कि अरे यार ये पर्सन मुझे प्रपोज कर दे, है ना, ऐसी एनर्जी है। कुछ नया शुरू हो रहा है जिसकी पोटेंशियल इतनी है कि वो मैरिज तक जा सकता है। तो हाँ, इस हफ्ते में न्यू बिगनिंग ज़रूर दिख रही है इन योर लव लाइफ, कोई ना कोई प्रपोजल ज़रूर आ रहा है और आप एक्सेप्ट भी कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। पुरानी जो भी बातें हैं उन्हें साइड करके, पुराने लोगों को साइड करके अब नया पर्सन, नए एनर्जी को आप एक्सेप्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, चलो देखते हैं करियर कैसा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में, करियर की क्या एनर्जी है। कन्या राशि, कन्या राशि करियर कैसा रहेगा आने वाले हफ्ते में। एस ऑफ कप, स्टार्ट ऑफ द वीक में आपकी लाइफ में हो सकता है किसी तरीके का जॉब का या करियर का या किसी तरीके के कहते हैं ना कोलैबोरेशन का और कोई डॉक्यूमेंट साइन का कोई प्रपोजल आ रहा है आपकी तरफ। ओके, ये ऐसा प्रपोजल है जो आपको भी सेटिस्फाइड करेगा, आप हैप्पी फील करेंगे, आप किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व हो रहे हैं जिसमें आपका मन लगता है, जैसे भी मैंने कहा क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आ सकते हैं, इस पर आप काम करो
तो मतलब अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो। अगर यहाँ एक बर्ड देखो तो ये बर्ड वाइट है और इस काम में आपको पीस मिलता है, आपको बहुत सुकून मिलता है। आपको ना ऐसा नहीं अरे यार सुबह हो गई अब उठ के जाना पड़ेगा काम पे, मन नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं, यहाँ बहुत पीसफुली अपना मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल पर आप अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। मिड ऑफ द वीक में 2 ऑफ वॉन्ड्स, मिड ऑफ द वीक में मैं देख रही हूँ आप अपने प्लान्स बना रहे हैं, आप बहुत होपफुल हैं, आप किसी चीज़ को पीछे छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है अरे यार यहाँ से जॉब कैसे छोड़ूँ, मुझे आगे जॉब मिले ना मिले, बट अब आप क्या कर रहे हो ना, आपको आगे जॉब मिल रही है और अब आप पीछे वाले को सही टाटा बाय बाय कर रहे हो और अब आगे की सोच रहे हो कि मुझे अब आगे जहाँ से अपॉर्चुनिटी आ रही है, प्रपोजल आ रहा है, मुझे वहाँ जाना चाहिए, मुझे वहाँ जो है वहाँ जाकर काम करना चाहिए, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि इसके हाथ में ग्लोब है तो हो सकता है आपका ट्रैवल हो, ओवरसीज से कोई न्यूज़ मैसेज पार्सल किसी तरीके की कोई भी चीज़ का आप वेट कर रहे हो तो वो आएगा। आप यहाँ देखो ये बहुत स्टेबल एनर्जी में है, विच मीन्स कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने करियर में बहुत स्टेबल हो और बहुत क्रिएटिव भी हो, ठीक है। नेटवर्किंग आपकी बढ़ सकती है इस हफ्ते में, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप लोगों से अपनी मतलब जो है ना कहते हैं ना बातचीत कर रहे हैं और उनसे बातचीत करके आप जो है और प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। कोई डिसीजन बनाना पड़ सकता है इस हफ्ते में। एंड ऑफ द वीक में द एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल कहता है कि फिर से कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो सकता है मनी बचाना शुरू कर रहे हो या मनी रिगार्डिंग कुछ एसेट स्टार्ट कर रहे हो, या फिर एक काम ऑलरेडी आपका चल रहा है दूसरे काम में आप इन्वॉल्व हो रहे हो तो अब 2 काम हो गए हैं, दोनों कामों को संभालना है, एक तो पैशन हो गया और एक प्रोफेशन हो गया, मतलब दोनों को संभाल रहे हो। आपकी हॉबीज़ को भी आप प्रोफेशन में चेंज कर रहे हो बट ऑलरेडी जिस प्रोफेशन में हो उसको भी आप जस्टिस दे रहे हो, ऐसी एनर्जी है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी तरफ कोई नई अपॉर्चुनिटी और आ जाए एंड ऑफ द वीक में, ठीक है। जैसे आपका काम देखकर आपको जो है किसी तरीके का प्रपोजल और कोई भी मिल जाए, ऐसा हो सकता है, ओके। लेट्स गो टुवर्ड्स योर फाइनेंसेस। फाइनेंसेस कैसे हैं? अच्छा, मैं ये नया ऐड कर रही हूँ, एक एडिशन लेकर आई हूँ मैं इसमें कि आपके फाइनेंसेस और आपकी हेल्थ इस हफ्ते कैसी रहेगी। तो कन्या राशि मुझे ज़रूर बताइएगा कि या इसको मैं कंटिन्यू करूँ या नहीं, ठीक है। चलो फाइनेंसेस देखते हैं आपके कैसे रहेंगे इस हफ्ते में कन्या राशि। 10 ऑफ सॉर्ड्स, दिक्कत खत्म हो रही है पैसे की। आप देखो यहाँ पर मैंने अभी मनी की ही बात करी कि कोई ऑफर आ जाए मनी का। आपकी मनी रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम थी ना वो अब एंड हो रही है। इस हफ्ते में आप ये देखोगे कि आप कहीं ना कहीं मतलब दोनों हाथों में पैसा होगा, पैसा आएगा भी जाएगा भी, ऐसा नहीं कि पैसा आएगा तो रुका ही रहेगा, ठीक है, आएगा भी जाएगा भी, बट सही मैनेज हो रहा है। और 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ यहाँ ऐसा नजर आ रहा है कि कोई प्रॉब्लम थी तो वो अब खत्म हो रही है, ये एंडिंग है। और ये देखो यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल के साथ क्या है कि पैसा आप संभाल रहे हो, दोनों हाथों में पैसा है ना, तो आप उसको संभालते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि हाँ मैं ये ज़रूर बोलूँगी किसी को भी पैसा ऐसे ही मत दे देना कि बिना कोई डॉक्यूमेंट साइन कराए, या मान लो आपके पास है नहीं और आप कोशिश कर रहे हो कि कोई मुझसे सपोर्ट मांग रहा है तो मैं उसको सपोर्ट कर दूँ, नहीं, ऐसा मत करना, ओके। तीसरा यहाँ पर कि आप कोई डेट वगैरह भी क्लियर कर रहे हो, आपका कोई डेट है वो खत्म हो रहा है अब, ओके। ओके, सो आपकी हेल्थ कैसी है कन्या राशि इस हफ्ते में? हेल्थ में 2 ऑफ पेंटिकल, हेल्थ में यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आप ना मूड स्विंग्स हो सकते हैं आपके, ओके, तो थोड़ा मूड स्विंग का ध्यान रखना। दूसरा, आप 4 दिन के लिए कुछ अच्छा डाइट शुरू करोगे, 5वें दिन फिर अपनी उसी डाइट पुरानी डाइट पे आ जाओगे, तो वो आपको ध्यान रखना है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि ट्रैवल अगर आपका हो रहा है इस हफ्ते, क्योंकि ट्रैवल इंडिकेट है यहाँ पर, तो थोड़ा सा फूड का, जैसे कहीं हम चेंज भी करते हैं एनवायरनमेंट तो पानी वानी का खाने का थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स योर, मैं ये भी देख रही हूँ कि आप खाने पीने पर पैसा भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं, और ये भी मतलब अच्छा फूड है ना, जो आपके लिए ऑर्गेनिक फूड हो गया या फिर आपके लिए बहुत हेल्दी फूड हो गया, उस तरीके के फूड पर आप पैसा लगा रहे हो, ओके। लेट्स गो टुवर्ड्स द गाइडेंस। गाइडेंस यहाँ पर है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको फर्स्ट मूव लेना पड़ेगा, आपको डरना नहीं है, ओके, ये आपको कहा जा रहा है। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, बताना, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। हाँ, आप डरो मत, बोल्ड रहो। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।